मुझे जैसा ही पता लगा दीदी जी का जन्मदिन षष्ठी पूर्ति यानी एक प्रकार से 60 वर्ष जीवन के पूर्ण किए, इस अवसर पर उपस्थित होकर और संतों से आशीर्वाद प्राप्त करने का जो मन में एक मोह जागृत हुआ कहूंगा मैं, उसको रोक नहीं सका और थोड़ा संकेत मिलते ही, हालांकि आज मौसम काफी खराब है, फिर भी मन में संकल्प था लेकर आया। इस अवसर पर दीदी मां को मैं अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं समझता हूं कि संत समाज आदिकाल से मनुष्य का मार्गदर्शन करते आए हैं, क्योंकि जीवन, मनुष्य जीवन, इसको व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कुछ आदर्शों की आवश्यकता होती है, कुछ विचारों की, नीतियों की। जब प्रशासन व्यवस्था नहीं रही होगी तब भी आखिर समाज जीवन को किसी एक दिशा में चलाने के लिए अच्छे संस्कार, सदाचार तो निश्चित रूप से संतों ने ही आगे बढ़कर के इस काम को किया होगा। उस समय बाद के काल में शासन व्यवस्था बनी, राजा महाराजा बने, और अब लोकतंत्र का जन्म जब से हुआ तो लोगों ने अपने आप चुनाव के माध्यम से अपने नेताओं को आगे किया। जब प्राचीन काल के अंदर राजा का राज्याभिषेक होता था तो समाज के लोग ये कहा करते थे कि राजा अदंडनीय है, लेकिन जैसे ही ये विचार रखा जाता था तो राजा के सिर के ऊपर एक शत्रुघ्न का पंख मारने का कहा जाता था, नहीं, धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, कि राजा अदंडनीय नहीं है, अगर आवश्यकता पड़ी तो धर्म दंड दे सकता है। तो ऐसे समाज जीवन को व्यवस्थित करने की जो संतों के काम को मैं प्रणाम करता हूं, और ये परंपरा लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रही है। राजनीतिक नेताओं का तो समय आज के इस लोकतंत्र में सीमित होता है, उनको एक काल मिलता है 5 वर्ष का, जो करना है करो, अच्छा करोगे तो दोबारा आ जाओगे और नहीं करोगे तो छुट्टी हो जाएगी। लेकिन संत परंपरा अनंत है और आपके इस मार्गदर्शन के कारण से हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। और फिर ऐसे स्थान पर वृंदावन, मथुरा, भगवान कृष्ण जी के जन्म भूमि, भगवान कृष्ण जी ने जिस लीला के नाते से अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है इस भूमि में, हम सब लोग जानते हैं। और इसके बाद सारे देश में जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात से लेकर के और कुरुक्षेत्र तक भगवान कृष्ण की लीलाएं, महाभारत का युद्ध, श्रीमद् भागवत गीता का संदेश, और एक ऐसा प्रसंग दुनिया में कहीं नहीं मिलता कि युद्ध में जीवन जीने का सार, कि जीवन कैसे जिया जाए, युद्ध भूमि बताया जा रहा है। कई बार लोगों को लगता है कितनी विरोधाभासी बात है कि विश्व को शांति की ओर आगे प्रेरणा देने के लिए गीता का उपयोग किया जाता है, कि गीता का प्रसार होगा तो शांति आएगी, जबकि गीता का पाठ युद्ध करने के लिए बताया गया कि नहीं युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा देने के लिए गीता सुनाई थी, और कहा यह जाता कि युद्ध से शांति मिलेगी। अब इस प्रकार के लीला करने वाले भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर आज हम बैठे हैं। उन्होंने उसमें से ये कहा कि शांति के लिए कभी युद्ध की आवश्यकता हो तो वो युद्ध भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो युद्ध सत्य और असत्य के बीच में था, न्याय और अन्याय के बीच में था।
अगर युद्ध करके न्याय की परंपरा को, सत्य की परंपरा को स्थापित करना है तो युद्ध भी करना होगा, उसी में से शांति आएगी।